आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अर्थात दो वृत्त दिया गया है जिसमें एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हमें उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक वृत्त की त्रिज्या R1 है जिसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 लेते हैं जिसका मान 6 सेंटीमीटर है। अब हमें जिस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है बड़े वृत्त की, उसका त्रिज्या हम मान लेते हैं कि कैपिटल R है। तो माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब सवाल में बड़े वृत्त लगा है इसलिए हमने कैपिटल R मान लिया। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो बड़े वृत्त है इसका क्षेत्रफल इन दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। तो बड़े वृत्त का होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर और दोनों छोटे वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा, एक का त्रिज्या R1 ली है तो पाई R1 स्क्वायर और दूसरा का पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसमें और इसमें दोनों में पाई कॉमन होगा तो हम पाई कॉमन लेते हैं तो बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ से R1 का मान 8 सेंटीमीटर तो R1 के जगह पे 8 और R2 का मान 6 सेंटीमीटर, इसका 6 का स्क्वायर। ये हमारा होगा पाई इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 और 6 का करेंगे तो 6 छक्के 36, यानी ये हमारा पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये पाई 64 और 36 को अगर ऐड करते हैं तो 100, तो पाई इंटू 100 के बराबर। यहाँ पाई से पाई कट गया, बचा R स्क्वायर बराबर में 100 और 100 को हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ R स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा इसलिए R का जो मान आया वो आया 10 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर।